गुप्ता एम्पायर इंडियन हिस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड था। इसे टाइम पे आर्ट, लिटरेचर और साइंस सब में काफी प्रोग्रेस हुआ, जिससे हम इंडिया का गोल्डन एज भी कहते हैं। कुशाना एम्पायर के बाद गुप्ता डायनेस्टी ने अपने काबिल रूलर्स के अंडर एक वास्ट और प्रॉस्परस एम्पायर एस्टैब्लिश किया। इस वीडियो में हम चंद्रगुप्ता फर्स्ट के लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे, जो गुप्ता डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था और जिससे इस ग्लोरियस एरा का फाउंडर भी कहा जाता है। उसके रेन में गुप्ता पावर काफी बढ़ी और उसके सक्सेसर्स के लिए एम्पायर को और एक्सपैंड करने का बेस बना। अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, मिलिट्री पावर और इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने गुप्तास को एक रीजनल पावर से एक पावरफुल एम्पायर में बदल दिया। उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है, क्योंकि उसने ऐसी डायनेस्टी की शुरुआत की जिससे आने वाले सदियों तक इंडिया का पॉलिटिकल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सिनेरियो डिफाइन हुआ। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हिस्टोरिकल सोर्सेज से हमें लिमिटेड डिटेल्स ही मिलते हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि वो घटोत्कचा का बेटा था, जो गुप्ता लिनिएज का एक इंपॉर्टेंट रूलर था। लेकिन घटोत्कचा की किंगडम कितनी बड़ी थी और उसके मिलिट्री कैंपेन्स क्या थे, ये क्लियर नहीं है। सोर्सेज की कमी के बावजूद ये बात तो पक्की है कि चंद्रगुप्ता आई को एक ऐसी किंगडम मिली जो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रही थी। उसके पिता के रेन ने चंद्रगुप्ता की फ्यूचर सक्सेसेस के लिए बेस प्रिपेयर किया होगा। एक ऐसे टाइम में जब अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही थे, चंद्रगुप्ता को बचपन से ही लीडरशिप के लिए ग्रूम किया गया होगा। उसने वॉरफेयर, डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग ली होगी, जो एंशिएंट इंडिया के अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट में एक रूलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स थे। चंद्रगुप्ता फर्स्ट का रेन गुप्ता हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसने महाराजाधिराजा का ग्रैंड टाइटल अपनाया, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। ये टाइटल एक पैरामाउंट रूलर को दिया जाता था, जिसके अंडर और भी कई किंग्स और चीफ्स होते थे। ये पावर और अथॉरिटी का एक डिक्लेरेशन था, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्ता गुप्तास को नॉर्थ इंडिया की सबसे पावरफुल फोर्स बनाना चाहता था। सिर्फ सिंबॉलिक होने के अलावा ये टाइटल अडॉप्ट करना गुप्तास के पॉलिटिकल स्टेटस और एस्पिरेशंस में आए चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जहां उसके प्रीडिसेसर्स पावरफुल रीजनल रूलर्स थे, चंद्रगुप्ता फर्स्ट कुछ और बड़ा चाहता था। वो एक ऐसे एम्पायर का सपना देखता था जो उनकी ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से भी आगे जाए, जिसमें एक वास्ट टेरिटरी और डाइवर्स पॉपुलेशन हो। चंद्रगुप्ता फर्स्ट की रेन का एक और सिग्निफिकेंट इवेंट था उनका मेरी साथ विवाह मेनकुमारा देवी, पावरफुल लिच्छवी क्लैन की प्रिंसेस। ये अलायंस, जो कि शादी के थ्रू पक्का हुआ, गुप्ता डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसका इम्पैक्ट नेसेंट एम्पायर पर काफी गहरे तक हुआ। लिच्छाविस, जो गैंगेटिक प्लेन्स में अपने लॉन्ग स्टैंडिंग लिनेज और इन्फ्लुएंस के लिए जाने जेट थे, गुप्तास के लिए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और टेरिटोरियल एडवांटेजेस लेकर आए। आईएसएस मैरिज ने उनकी लेजिटिमेसी और गुडविल को सिक्योर किया और वैल्यूएबल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस तक एक्सेस दिया। इस यूनियन ने चंद्रगुप्ता की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग की, जिससे वो अपना पावर बेस कंसोलिडेट कर पाया और एम्बिशियस मिलिट्री कैंपेन्स पे निकल पड़ा। सेक्शन 5, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। लिच्छाविस के साथ अपने अलायंस से कॉन्फिडेंट, चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने मिलिट्री कैंपेन्स की एक सीरीज शुरू की, जिससे गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज एक्सपैंड हुई और नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड पे उनका कंट्रोल और मजबूत हुआ। उनकी मिलिट्री स्किल्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से उन्हें राइवल किंगडम्स के अगेंस्ट विक्ट्रीज मिली, जिससे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा और कई टेरिटरीज गुप्ता रूल में आए। हालांकि उनके कैंपेन्स की डिटेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है कि चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने स्ट्रेटेजिक रीजन्स को कॉन्कर करने पे फोकस किया, इंपॉर्टेंट ट्रेड राउट्स और गंगेटिक प्लेन्स की फर्टाइल लैंड्स को सिक्योर किया। उनकी जीत से न सिर्फ एम्पायर जियोग्राफिकली एक्सपैंड हुआ, बल्कि इमेंस वेल्थ और रिसोर्सेज भी आए, जिससे गुप्ता पावर और प्रेस्टीज और बढ़ा। सेक्शन 6, कॉइनेज एंड इंपीरियल आइकनोग्राफी।
सिंबल्स ऑफ पावर। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के रेन में एक डिस्टिंक्टिव गोल्ड कॉइनेज इंट्रोड्यूस हुआ जो एम्पायर की ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इंपीरियल अथॉरिटी दिखाने की उनकी चाहत को दर्शाता है। ये कॉइन्स जिन पे किंग की इमेजेस थी और उनके टाइटल्स लिखे हुए थे सिर्फ करेंसी से बढ़कर थे। वो गुप्ता सॉवरेंटी के पावरफुल सिंबल्स थे। इन कॉइन्स पे बनी इमेजेस में चंद्रगुप्ता फर्स्ट को अलग अलग रूप में दिखाया जाता था, एक वॉरियर, एक सैक्रिफाइसर और एक बेनेवोलेंट रूलर। ये केयरफुली क्राफ्टेड इमेजेस किंगशिप के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए बनाई गई थी, जिससे उनकी पावर, पाइटी और डिवाइन अथॉरिटी के साथ कनेक्शन पे जोर दिया गया था। इन कॉइन्स का एम्पायर और उसके बाहर सर्कुलेशन गुप्ता डोमिनेंस की निशानी बन गया और उनके रूल को लेजिटिमाइज करने में हेल्पफुल रहा। Section 7. The Allahabad Pillar Inscription, a testament to Chandragupta's reign. Allahabad Pillar Inscription एक प्राशस्ती यूलोजी जो उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखी थी चंद्रगुप्ता के रेन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है, जिसमें उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और पर्सनल क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। यह इंस्क्रिप्शन जो उसी पिलर पे एचड है जहां अशोका के फेमस एडिक्ट्स हैं, चंद्रगुप्ता की स्टैचर और गुप्ता एम्पायर की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का प्रमाण है। यह इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता फर्स्ट की वैलियंट वॉरियर, वाइस एडमिनिस्ट्रेटर और जस्ट रूलर के रूप में तारीफ करती है। इसमें उन्हें एक अच्छा किंग, सच का लवर और वर्च्यूज का स्टोर हाउस बताया गया है। हालांकि आईएसएस एरा की इंस्क्रिप्शंस में अक्सर एग्जैजरेटेड लैंग्वेज का यूज किया जाता था, लेकिन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्ता किंगशिप की आइडियल्स और एस्पिरेशंस की झलक देती है। Section 8. Administration and Society under Chandragupta First. हालांकि हिस्टोरिकल सोर्सेज से चंद्रगुप्ता फर्स्ट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की फाउंडेशन रखी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसको उनके सक्सेसर्स ने और रिफाइन किया, ऑर्डर मेंटेन करने, टैक्सेस कलेक्ट करने और एम्पायर के रिसोर्सेज मैनेज करने में क्रूशियल रोल प्ले करता था। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के रेन में सोसाइटी में कंपैरेटिवली ज्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। गुप्तास, जो आर्ट, लिटरेचर और साइंस के पेट्रन्स थे, ने इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल बनाया। इस पीरियड में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे फील्ड्स में काफी प्रोग्रेस हुआ, जिससे आगे चल के गोल्डन एज की शुरुआत हुई। Section 9. Legacy and Succession. समुद्रगुप्ता's Rise. चंद्रगुप्ता फर्स्ट का रेन, जो करीबन 12 इयर्स तक चला, ने गुप्ता एम्पायर की मीटियोरिक राइज के लिए बेस तैयार की। उनकी स्ट्रेटेजिक मैरिज, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने गुप्तास को एक रीजनल किंगडम से एक पावरफुल इंपीरियल पावर में बदल दिया। उन्होंने अपने पीछे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की लेगेसी छोड़कर गए, जिसे उनके सन और सक्सेसर समुद्रगुप्ता के लिए एम्पायर की बाउंड्रीज और इन्फ्लुएंस को और एक्सपैंड करने का रास्ता खुला। समुद्रगुप्ता, जिसको एक पावरफुल और प्रॉस्पेरस एम्पायर मिला था, आगे चल के इंडियन हिस्ट्री के सबसे सेलिब्रेटेड रूलर्स में से एक बने। उनके एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स और एम्बिशियस कॉन्क्वेस्ट ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गुप्तास को डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया। Section 10. Conclusion. Chandragupta First, the architect of the golden age. चंद्रगुप्ता फर्स्ट का रेन हालांकि कंपैरेटिवली छोटा था, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी स्ट्रेटेजिक स्किल्स, मिलिट्री पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने गुप्ता एम्पायर के गोल्डन एज की फाउंडेशन रखी, जिसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डेवलपमेंट अपने पीक पे था। उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसमें वो रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स भी शामिल हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। हिस्ट्री में अक्सर समुद्रगुप्ता जैसे रूलर्स की ग्रैंड कॉन्क्वेस्ट्स को याद किया जाता है, लेकिन चंद्रगुप्ता आई के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भूलना नहीं चाहिए। वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी, वो विजनरी थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के एक ग्लोरियस चैप्टर के लिए स्टेज सेट किया। उनका रेन, जिसको स्ट्रेटेजिक अलायंसेस,
मिलिट्री एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन ऑफ पावर ने डिफाइन किया। एक ऐसे एरा की शुरुआत थी जिससे आने वाले सदियों तक इंडिया की डेस्टिनी डिफाइन होती रही।